हरे कृष्ण आमे अनेक गुड़िया पुराण रे अनेक अनेक भगवान गुणगाथा श्रवण करें किंतु आज आमे को अन्न कथा शुणिमानी अन्न जुगर कथा शुणिमानी ये कली जुगर सत घटना गोटे आपण मानक आज आमे कहवा आउ ये कथा आमे श्रवण करवा आमर इस्कन जड़े अन्यतम गुरु महाराज परम पूज्य असित कृष्ण गुरु महाराज मुख कमल महाराज अल्प दिन तले आसी बालुगाँ आउ तांकर प्रवचन आम सुंदर कथाटी शुणिलु। महाराजंकर चरित्र और व्यवहार बहुत सुंदर। महाराज होउछंती परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराजंकर जड़े कृपाधन शिष्य जगद्गुरु श्रील प्रभुपादंकर संस्थार अति सुंदर भाव प्रचार प्रसार करती। महाराजंकर कथा एवं तांकर व्यवहार एते सरल एते निष्कपट जे सतरे जे तांको सहित मिसे सी ही जानी पारंती। महाराजंकर प्रवचन एमिति लागे जमिति साधारण भाव में बसी से जन को जड़े कथा कहती एते निष्कपट कथा तांकर। आ महाराजंकर जन्म होची पुरी श्रीक्षेत्र धाम रे। महाराज कहती जमिति पिला दिनरु तांकर माँ तांको जगन्नाथंकर भजन शिक्षा देथिले आउ सेही भजन जगन्नाथंकर भजन को एबे भी महाराज तांकर प्रवचन ले गांती बड़ सुंदर बड़ सुललित भाव में। तो अल्प दिन तले बालुगाँ आसी बालुगाँ इस्कन आउ सेठी जड़े भक्तंकर गृहागमन थिला आउ सेठी भक्तंकर घरे हरि कथा प्रवचन थिला। सेठी महाराज ए सुंदर कथा को कहते कि कली जुगरे घटी थिबा एक अलौकिक घटना पंजाब सहर कथा। पंजाब रे दुई जन सहेले रहूथा स्त्री लोक दुई जन परस्पर भितर बहुत सुंदर संबंध मैत्री भाव जड़े ता भितर भक्ति आचरण करती सत्संग करती भगवान नाम जप करती किंतु आउ जड़े गृह कार्य एते लिप्त थांती जे हरिनाम प्रति भागवत कथा प्रति तांकर रुचि न थाए किंतु जे भक्तिपरायण से सब डाके तांकर सहेली को अरे आस दिने तो आस थरे सत्संग कर हरि कथा शुण किंतु ये एते समय दे पारंती नहीं किंतु बाध्य बाध्यकता करी थरे से तांकर से सहेली को नहीं जाइथिले। बयस बहुत अधिक 70-75 वर्ष हेलानी टाणी टाणिक नहीं गले तांकर सहेली को आ बसिक से हरि कथा शुणिले 10-15 मिनिट 20 मिनिट शुणिला परे ये पुणी घर कथा चिंता करी प्रवचन अधार उठी आसिले। ठीक अच्छे अल्प समय शुणिले कौन है से श्रवण कर आसीगले एवं ताहापरे किछि दिन पर अकस्मात तांकर मृत्यु है एवं मृत्यु पर जमदूत मैंने आसिले तांको नवा पाई। जमदूत मैंने कहले तुमको आम जमपुर को नहीं जीवु किंतु सी प्रतिवाद कले कहले अरे मो स्वामीर बहुत धन अच्छी आम बहुत पुण्य करिचु आम दान देचु मंदिर तोलीचु अनेक अनेक पुण्य कार्य साहाय्य करूँ आमको तुम नहीं पार ना मत कौन पाई नब मु पुण्य करछि। किंतु जमदूत कहले देख तुम्हें जिते पुण्य कार्य कर ना ताको अन्य मानक कही कही सब पुण्य नष्ट हो जाइछि। महाराज तांकर सुंदर भाषा कहती जदि आमे किछि पुण्य कार्य करुचे दान धर्म करुचे आउ से दान विषय जदि आमे अन्य मानक कहवा मु एभली पुण्य कार्य करुचे एमिति दान देछि ताहले 7 जन को जदि पुण्य कार्य विषय कहले ताहले तमर पुण्य सब नष्ट हो गला। तो जमदूत मैंने कहते तुम पुण्य तो करछ किंतु से पुण्य विषय कही कही तुम सब पुण्य नष्ट हो आउ जहाँ पाप कर्म करछ सेथिपाई तुमको जमपुर को जावाक पड़िबो। बर्तमान ये बा कौन कर पारिबो जमदूत मैंने तांको धरिकी गले जमपुर को आउ गला बेले रास्ता रे गोटे भयंकर नदी आसिला ताकू बैतरणी नदी कह जाए शास्त्र वर्णना कराई। जमपुर भीतर को प्रवेश करने हेले गोटे बैतरणी नदी जो नदी रे मल मूत्र रक्त बड़ कदर्य वस्तु परिपूर्ण से नदी आउ से नदी के अतिक्रम कर पापी मान को टाणी टाणी नियंती जमदूत माने। किंतु ये स्त्री लोकटी कहला ना 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 इते कचरा नदी भितर मु प्रवेश करिबि नाही मते भारी दुर्गंध होउची। किंतु जमदूत माने छाड़िबा लोक न ताको टाणी से भितर पुरिया पय चेष्टा करछनी। एही समय ता भितर जणे व्यक्ति प्रवेश ले बाहरी गले आसी एवं कहले मो कांधरे तुम्हें बस मु ए नदी को तुमको अतिक्रम कर नेबी। ये स्त्री लोक जन पचारे कहले तुम्हें किए ना तुम्हें गोटे दिन भागवत कथा शुणिया पाई जाइथिलो अल्प समय शुणिच से भागवत श्रवणर प्रभाव रे मु आसीछि आ मु तुमको ए नदी पार करे देबी। तापरे तांको नदी को पार करे नहीं गले। आपण माने शुणिथिबे मृत्यु पर गोटे लोकन को गाभी दान करांती गाई दान जदि जड़े गोदान करिथिबो पाप करथिले मध्य से बैतरणी नदी भितर न प्रवेश करी सेतरु से उद्धार पाई जाए गोदान फल। से ये महिला जनक भागवत कथा अल्प समय शुणिथिबा हेतु ए बैतरणी नदी को अतिक्रम करी जड़े व्यक्ति तांको नहीं गले। तापर जमपुर रे पहुँचले
ଯମରାଜ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତକୁ କହିଲେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ପାଞ୍ଜି ବାହାର କର, ଏ ନାରୀ ଜଣଙ୍କର କ'ଣ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ପାଞ୍ଜି ବାହାର କଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଇଏ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ନଥିଲା, ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି, ଯମଦୂତ ମାନେ ଅକସ୍ମାତ ୟାକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଭୁଲ ବଶତଃ। ଯମରାଜ କହିଲେ, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ କଲ, ଏହାର ତ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପଡ଼ିଶା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ନେଇଯାଅ ଯଥାଶୀଘ୍ର ୟାକୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ମହାରାଜା ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯମଦୂତ ମାନେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଆତ୍ମାକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ, ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋକେଇ ବନ୍ଧା ସରିଥିଲା। ସେ ଶବକୁ ଦାହ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଶାଣୀକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଇଥିଲେ, ବାନ୍ଧାବାନ୍ଧି କରିକି ରେଡ଼ି କରିଥିଲେ ଶବକୁ। ଅକସ୍ମାତ ତା ଭିତରେ ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କଲା, ଆଉ ସେ ମୋଡ଼ି ମାଡ଼ି ହେଲା ତା ଭିତରେ, ଉଠିଲା ତା ଭିତରୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ, ଖୋଲିଲେ ତାକୁ, ତା ଭିତରୁ ବାହାରିକି ସେ ବସିଲା, ଚାହିଁଲା ଏପଟ ସେପଟ, କହିଲା କାହିଁ ଯମଦୂତ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଯମପୁର କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ଏମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କିଏ ଯମଦୂତ, କାହିଁ ବୈତରଣୀ ନଦୀ କାହିଁ, ଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଚାହୁଁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକମାନେ ସବୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ, ଓହୋ ସେ ବୁଝିପାରିଲା, ତାହେଲେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଅସୁବିଧା ବଶତଃ ହେଇଯାଇଥିଲା, ବାଇଚାନ୍ସ ହେଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ମୋର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁ, ଆମ ଘରର ପଡ଼ିଶା ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି। ସେ ବୁଝିପାରିଲା ସବୁ କଥା, ଆଉ ଗୋଟି ଗୋଟି କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲା। ସିଏ କହିଲା, ମୋର ମୃତ୍ୟୁର କାଳ ହେଇନଥିଲା, ମୋତେ ଯମଦୂତ ମାନେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଶା ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ମରିବାର ଥିଲା। ମୁଁ ଯମପୁରକୁ ଯାଇଥିଲି, ବୈତରଣୀ ନଦୀକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲି, ଯମରାଜ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତକୁ ଦେଖିଲି, ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲା। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ, ଆରେ ଇଏ ଯମପୁରରୁ ଫେରି ଆସିଛି, ଦେଖ ଆକୁ ଯମପୁରରୁ ଫେରି ଆସିଛି। ଆଉ ସତରେ ତା ପର ଦିନଠାରୁ ସେ ବଡ଼ ଗମ୍ଭୀରତାପୂର୍ବକ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କଲା, ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କଲା, ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କଲା। ଏଇ ପଞ୍ଜାବର ଘଟଣା, ଏଇ କଳିଯୁଗର କଥା। ମହାରାଜ କହିଲେ, ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସିନା ଭଗବାନ ଗଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ମୃଗୁଣୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଳିଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗବତ କଥା, ହରିନାମ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବାର ଫଳ ଅଛି। ଆଉ ଏ କଳିଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଯମପୁରରୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ନିତାଇ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ। ହରି ହରି।